दरभंगा चाय दुकानदार हत्याकांड का खुलासा, मुजफ्फरपुर का कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। दिशा समिति की बैठक में बड़ा फैसला, सरकारी जमीनों की बनेगी बुकलेट। दरभंगा में मछुआरों को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत 8 लाभुकों को मिला आइस बॉक्स वाला 3 व्हीलर। दरभंगा के बेटे ने फिलीपींस में लहराया बिहार का परचम, अंतर्राष्ट्रीय कराटे मंच पर बना पहला बिहारी कोच। दरभंगा में चलती टेम्पो से महिला को फेंका, 70,000 लूटकर फरार हुए बदमाश। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा में चर्चित चाय दुकानदार श्रवण राम हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी कार्रवाई में मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी हीरा लाल उर्फ रोहित उर्फ पन्नू सिंह को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 13 मई को सुबह 8 बजे के आसपास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मियों द्वारा चैन छीनने के क्रम में जो गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस क्रम में विश्वविद्यालय थाना में केस को दर्ज करते हुए पुलिस ने तकनीकी और मानवीय जितने भी साक्ष्य के उस आधार पर हमने कार्य करना शुरू किया। शहर के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और इसको खंगालने के बाद एक संदिग्ध की पहचान हुई। संदिग्ध को हम लोगों ने पूछताछ के लिए लिया अपने, और उसको पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ कि घटना में वो शामिल है। उनका नाम जो है वो कई नामों से वो अपने अपराध को अंजाम दिया करते थे। सामान्यतः वो अपने आप को केशव कुमार उर्फ हीरा लाल उर्फ रोहित उर्फ पुन्नू सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, कई नाम वो अपने रखे हुए थे। उनके निशानदेही के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वो एक किराए के मकान में रहते थे। हमने उस मकान पे छापामारी की, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को हथियार की प्राप्ति हुई और घटना में प्रयुक्त जो है कि बाइक और जो मोटरसाइकिल था और जो हेलमेट और कपड़े जो थे वो सारे बरामद किए गए। और जो हथियार बरामद हुए उसमें से 3 जो है पिस्टल हैं, लगभग 80 के आसपास जिंदा कारतूस हैं। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सांसद सह दिशा समिति अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में 2 दिवसीय दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक में जिले के सभी सरकारी जमीनों का प्रखंडवार बुकलेट तैयार करने, अतिक्रमण हटाने और स्कूलों की जमीनों को सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया। वहीं पंचायत सरकार भवनों में डाकघर, रेल टिकट सेवा सहित सभी विभागीय सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड में हर परिवार तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरा और एम्बुलेंस व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में 375 तालाबों को जीवंत करने, पुराने जल निकासी चैनलों की सफाई, सभी नलकूप चालू कराने और बाढ़ पूर्व तैयारी तेज करने का निर्देश भी दिया गया। दरभंगा में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं को बड़ी राहत दी गई है। समाहरणालय परिसर में जिले के 8 लाभुकों के बीच आइस बॉक्स सहित
3 व्हीलर वाहनों का वितरण किया गया। वाहनों का वितरण सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, विधायक मुरारी मोहन झा और जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि यह योजना मछुआरों की आय बढ़ाने और मत्स्य व्यवसाय को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। वहीं जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि इन वाहनों से मछली को सुरक्षित और हाइजेनिक तरीके से जल स्रोतों से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहेगी और बेहतर कीमत मिलेगी। योजना के तहत प्रत्येक वाहन की लागत 3 लाख रुपए है, जिसमें सरकार द्वारा 50% यानी 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दरभंगा के लिए गर्व की खबर सामने आई है। कराटे कोच मुकेश मिश्रा ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित कराटे 1 यूथ लीग 2026 में भारतीय टीम के कोच के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय टीम के साथ बतौर कोच जुड़ने वाले वे बिहार के पहले कोच बन गए। वहीं अब मुकेश मिश्रा देहरादून में होने वाली राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार टीम की कमान संभालेंगे। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ी मोहित कुमार, प्रिंस कुमार, युवराज, आदर्श और प्रियांश भी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। दरभंगा के खिलाड़ियों से इस बार भी मेडल की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। बिहार का नाम रोशन करने वाले कोच मुकेश मिश्रा को लेकर पूरे जिला में खुशी का माहौल है। दरभंगा में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही चौक के पास देर शाम चलती टेम्पो में एक महिला के साथ बड़ी लूट की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि 53 वर्षीय मुक्ता देवी अपने मायके सूद के 70,000 रुपए लौटाने जा रही थी। इसी दौरान टेम्पो में पहले से बैठे 3 बदमाशों ने महिला से पैसे छीन लिए। जब महिला ने विरोध किया तो अपराधियों ने बेरहमी दिखाते हुए उन्हें चलती टेम्पो से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। सड़क पर बेहोश पड़ी महिला को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मामले में रैयाम थाना पुलिस ने लिखित आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है। दरभंगा में बढ़ती अपराध की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।